ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात के बारे में जानकारी दी, पोस्ट जारी किया कि 100 घंटे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से पोस्ट जारी किया गया। बता दें कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा है, यानी कि ईरान पर अटैक और ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा। एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे, जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दी गई। Our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans, as they've been doing for nearly half a century. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. और तेहरान पर बढ़ते हमलों में मिडिल ईस्ट की जंग को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, अमेरिका और इजराइल के पहले फेज में ईरान की कमांड स्ट्रक्चर निशाने पर है, जबकि नेतन्याहू इसे सीमित और निर्णायक कार्रवाई बता रहे हैं और ट्रंप इसे आत्मरक्षा। लेकिन कुर्द फैक्टर और तुर्की की संभावित एंट्री इस संघर्ष को क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर अपने स्ट्राइक के दायरे को बढ़ा दिया है। पहले फेज में ईरान की सत्ता और मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास के इलाके और कई सरकारी टारगेट इन हमलों की जद में आए हैं। यानी संकेत साफ है, जंग के पहले फेज में तेहरान की कमांड स्ट्रक्चर सीधे निशाने पर है। लेकिन सवाल है कि इसके आगे ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या अमेरिका फेज 1 के बाद फेज 2 लॉन्च करेगा या CIA की मदद से फाइनल फेज लॉन्च कर विद्रोह की आग को हवा देकर ईरान में सीधे सत्ता परिवर्तन वाले प्लान को अंजाम देगा? Said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. लेकिन अगर कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इस जंग में एक और बड़ा खिलाड़ी कूद सकता है, क्योंकि तुर्की लंबे समय से कुर्द विद्रोहियों को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। अंकारा को डर है कि अगर ईरान, इराक और सीरिया के कुर्द इलाके मिलकर कुर्दिस्तान की मांग तेज करते हैं तो इसका असर सीधे तुर्की की सीमाओं पर पड़ेगा। कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी आबादी है जिनका अपना कोई देश नहीं है। दुनिया में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ के आसपास है। ये 4 देश तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं। अगर कुर्दिस्तान बना तो इन 4 देशों की जमीन नए देश का हिस्सा बन सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की को हो सकता है, क्योंकि तुर्की के करीब 15 से 20% इलाकों में कुर्द आबादी रहती है। इराक में तो कुर्द पहले से ही अपनी अघोषित सरकार चला रहे हैं। ईरान में इनकी आबादी 7 से 10% इलाके में रहती है। यानी अगर कुर्दिस्तान बनता है तो मिडिल ईस्ट का एक बड़ा नया देश होगा और 4 मौजूदा देशों से अपनी जमीन छिन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ अमेरिका इराक की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके को एक बड़े संघर्ष में धकेल सकती है। उधर ट्रंप ने ईरान पर अटैक के पीछे अलग ही थ्योरी बताई है। We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. लेकिन सवाल है कि क्या ये हमला सिर्फ आत्मरक्षा के नाम पर किया गया ऑपरेशन है या फिर इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पूरी रणनीति बदलने की तैयारी है? क्योंकि तेहरान पर हमले के साथ साथ ईरान के अंदर विद्रोह की चर्चा और कुर्द लड़ाकों की संभावित एंट्री इस जंग को और जटिल बना रही है। अगर ये संघर्ष सीमा पार हमलों से आगे बढ़कर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक फैलता है तो इसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा।
मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये लड़ाई सत्ता, सीमा और पूरे इलाके के पॉलिटिकल नक्शे को बदलने की भी हो सकती है। और अगर कुर्द, तुर्की और दूसरे खिलाड़ी संघर्ष में कूद पड़े तो ये टकराव एक नए इलाके के युद्ध में बदल सकता है। और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ा, मिडिल ईस्ट तक पहुंचा और अब पश्चिम एशिया तक पहुंच गया है। जानकारी सामने आ रही है, जहां पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के हमले लगातार जारी। इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से ड्रोन हमला किया गया। ईरान के लगातार ड्रोन हमले जारी और ऐसे में देखिए बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट को लगातार ईरान निशाना बना रहा। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ईरान का निशाना देखा गया और ड्रोन अटैक किया गया। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के लगातार हमले जारी। इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से ड्रोन गिराए जाने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक 2 ड्रोन्स डाउन किए गए, लेकिन इन हमलों से किसी तरह की जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। दरअसल बगदाद एयरपोर्ट के अंदर एक मिलिट्री बेस है जहां पर अमेरिका डिप्लोमेटिक फैसिलिटी मौजूद है। ईरान इसी बेस को टारगेट कर रहा है और ऐसे में ड्रोन अटैक्स ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने हमला किया और ईरान की तरफ से देखिए लगातार ऑपरेशंस जारी हैं। और ईरान के हमलों के बीच में देखिए इजराइल में रेस्क्यू टीम, सुरक्षा बल मुस्तैद है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। वॉर जोन से देखिए न्यूज 18 इंडिया संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो ये आप साफ तौर से देख रहे हैं कि आईडीएफ की टीमें यहाँ पे पहुँच रही हैं। इनको लग रहा है कि यहाँ इसी एरिया में जो है ये गिरा है और अब ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इनकी तरफ से कि जल्द से जल्द पहुँचा जाए। फिलहाल इस जगह पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ सायरन्स बज रही हैं और जो ये सारा एक्शन है ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ये देखिए। तो ये हालात हैं, यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें आ रही हैं। तो ये देखिए रियल ग्राउंड जीरो की कवरेज, जहां पे है एक्शन वहां पे है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। फिलहाल हमें लग रहा है कि यहीं पर जो है ये आसमान में बिल्कुल हमारे सामने जोरदार धमाके हुए और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही बाद में ये मलबा गिरा होगा रॉकेट का या मिसाइल का, क्योंकि इंटरसेप्ट किया गया है आसमान में इन मिसाइल्स को। ईरान की तरफ से लगातार जो है इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और यहाँ पे यही लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे जेरूसलम हो, चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो, जितने भी शहर हैं बड़े बड़े इस्राइल के, वहाँ पर इस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले में अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की एंट्री से ही ईरान बौखला गया। अब इस बीच ईरान के आसमान से B-2 बॉम्बर के एक्शन का एक वीडियो सामने आया। ईरान में B-2 बॉम्बर से इस्लामिक शासन के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में B-2 बॉम्बर के हमलों से ईरान में भयानक तबाही का दावा किया जा रहा है। B-2 बॉम्बर को सबसे एडवांस्ड और हाई स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला माना जाता है और ऐसे में इसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो ईरान में काफी ज्यादा देखा जा रहा। अमेरिका इजराइल के हमले में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की एंट्री से ईरान बौखलाया हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई ईरान से, जहां पर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया और ईरान में इसी बीच में ईरान के आसमान से B-2 बॉम्बर के एक्शन का एक वीडियो सामने आया, जहां ईरान में B-2 बॉम्बर से इस्लामिक शासन के खिलाफ लगातार हमले जारी हैं। और इजराइल ईरान जंग पर चीन की अपील सामने आई। देखिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जंग रोकने की अपील की। चीन की तरफ से कहा गया कि सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई रोक दे। चीन के विदेश मंत्री सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात कर चुके और इस बीच जानकारी सामने आई कि चीन की तरफ से अपील की है और चीन ने कहा कि वांग यी, विदेश मंत्री चीन के वांग यी ने कहा कि जंग रोक दिया जाए, सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को रोक दे। चीन के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से इस बीच बात की। बता दें कि सऊदी अरब की तरफ से अभी लगातार रिटेलिएट किया जा रहा है और क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और दूतावास को टारगेट किया जा रहा और ऐसे में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से
चीन के विदेश मंत्री ने बात की है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तेल अवीव में मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आई। रक्षा मंत्रालय के पास हमला किया गया। इजराइल के अंदर ही रक्षा मंत्रालय के पास में ईरान की तरफ से हमला किया गया, अटैक किया गया। ईरान में भी कई मिसाइल्स दागी गई हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं और 3 तस्वीरों में आप तबाही का मंजर दोनों ही तरफ का देखिए। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे, तो वहीं ईरान की तरफ से भी कई ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स जारी हैं।